वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेज है उनका। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ अफर्मेशंस होती हैं आपके विजडम के लिए, कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा होता है जो कि आपकी हेल्प करेगा। तो होप कि आप वहाँ पे भी कनेक्ट होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे वहाँ कनेक्ट होके। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली शीट में देखते हैं पहला मैसेज क्या है। इंस्पायर का है आपके लिए मैसेज, और दूसरी शीट में है आपके लिए मैसेज आई एम वर्दी का। तो बिल्कुल आज के दिन ये दोनों मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस लेके आते हैं। आप चाहें तो दोनों सुन सकते हैं क्योंकि ये तो डिवाइन गाइडेंस होती ही है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं मैसेज नंबर 1 के साथ में। वेलकम मैसेज 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन जिन लोगों ने भी इस मैसेज 1 को चुना है, इनकी शीट 1 को चुना है इंस्पायर के मैसेज को, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ही मैसेज देख लेते हैं। इंस्पायर का मतलब यही है कि आप अपने आप को प्रेरित रखिए। आपके स्पिरिट गाइड, जैसे आपके स्पिरिट गाइड आपको डेली बेसिस पे प्रेरित रखते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई है या कोई नहीं है, जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रेरणा आप खुद हैं, अपनी इंस्पिरेशन वो बनाए रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को इंस्पायर करते रहिए। अगर आप अपनी इंस्पिरेशन को बढ़ाते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो आप चीज़ों को आगे कर पाएंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगर आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, आपका उत्साह नहीं रहेगा, आप डाउन हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। इसलिए लाइफ में ना अगर कोई नहीं भी होता, पहले तो अपने ना आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो कि आपको ना प्रेरित, खुद भी प्रेरित रहें और आपको भी करते रहें। कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास इतनी डल एनर्जीज होती हैं लोगों की, या इतनी लो एनर्जीज होती हैं कि उनके साथ साथ अपनी वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं, या फिर आप ना उसी एनर्जी वेब में ना स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड इस मैसेज के द्वारा आपको यही बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कोई है या नहीं है, कोई वो काम करता है या नहीं करता, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उस इंस्पिरेशन को बनाए रखिए और बढ़ाए रखिए और उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड का आपके लिए। तो आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड का आपके लिए और क्या मैसेज आता है। यहाँ पे आप लोगों को ना चलते चलते कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप चल रहे हैं या आप कहीं कुछ जा रहे हैं, ऐसा एक विजन दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड की, जैसे ना चलते जा रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं है, इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, मतलब जैसे ना ध्यान नहीं है कहीं पे भी, बस चल रहे हैं। तो शायद इसी वजह से आपके लिए ना इंस्पायर का ये मैसेज आया है कि अगर आप ना चीज़ों में खुश नहीं हैं, अगर आप चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ ऐसे ही जा रही है, एवी है ना, तो वो एवी वाली फीलिंग से ना आपको निकलना है। सी वाली फीलिंग से अपने आप को प्रेरित रखना है, ताकि लाइफ में ना आपकी जो एक डलनेस है, एक जो बोरियत है, वो खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ को ना इंजॉय कर पाएँ। तो आपके स्पिरिट गाइड ना ये बहुत क्लियर विजन दे रहे हैं। अगर आप चलते भी होंगे ना तो शायद थोड़ा एक्टिव होके नहीं चलते होंगे, या फिर चलते चलते ना सोचों में बहुत डूबते होंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने आप को ना इतना प्रेरित करके रखिए कि आप आगे बढ़ सकें। आपके लिए देखिए कितना खूबसूरत कार्ड दिया है आपके लिए स्पिरिट गाइड ने, न्यू विजन का कार्ड है ना, न्यू विजन का कार्ड है। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को, अपनी सोचों को एक न्यू विजन दें, अपनी लाइफ को एक नया दृष्टिकोण दें, नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, नए तरीक़ों से चीज़ों को जानने की कोशिश करें। जिन लोगों ने भी इस मैसेज को चुना है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हैं, या कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ स्टीम है ना, वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, या फिर आपकी जो आगे बढ़ने की भावना है किसी कारणवश, ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हैं, नहीं, ऐसा है यहाँ पे कि आप किसी कारणवश ना शायद डाउन हो गए हैं पिछले कुछ वक्त से, या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ में, ऐसी घटना या कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपके दिल पे कोई ऐसा भार रख दिया है जिससे कि ना आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। आप में से ना कुछ लोग शायद कुछ चीज़ों को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी जो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि आप लोग ना शायद चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको चीज़ों को थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को थोड़ा सा फील करना ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद आपको इस न्यू विज़न की ज़रूरत है, इसलिए शायद आपको इंस्पायर होने की नीड है, ताकि आप चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखें, अलग तरीके से देखें और अपनी उन चीज़ों को महसूस कर सकें जो कि आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं। यहाँ पे रिबर्थ का आपके लिए मैसेज है। देखिए, जब तक आप चीज़ों को नए दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, नए तरीके से नहीं देखेंगे, अपनी लाइफ में ना अपने आप को इंस्पायर नहीं रखेंगे, आपका रिबर्थ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में ना यहाँ पे ना
जो मैं महसूस यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई ड्रामेटिक चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, या कुछ ना आपकी लाइफ में या तो कोई ड्रामेटिक चीज़ हुई है या फिर आने वाले टाइम पीरियड में ना ड्रामेटिकली, जिसे कहते हैं ना, नाटकीय तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी। तो नाटकीय यहाँ पे कुछ रूपांतर होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ना नाटकीय तरीके से बदलने वाली हैं, लेकिन वो बदलेंगी तभी जब आप ना अपनी दृष्टिकोण को चेंज करेंगे, जब आप अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी सोच को एक नया रंग और रूप देंगे। देखिए, अगर आपको ये बात बोरियत लगती है ना, ये, या फिर आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, या फिर आपको ये बातें ऐसी ही लगती हैं, तो यहाँ पे ना चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि आप उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं खुले दिल और दिमाग से, जो कि आपके लिए होनी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ना एंडिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हो रही हैं जो कि पेनफुल हैं आपके लिए। आपको डेफिनेटली बहुत आप पेन में हैं। जिन्होंने भी अगर बता सकें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो चीज़ें रही हैं आपके साथ में, या आप किस चीज़ से इंस्पायर नहीं हो पा रहे। अगर आपको अच्छा लगे, आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, बिल्कुल आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा लेसन कंप्लीट होना है। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है आपके लिए, कार्मिक कार्ड है ये। सोल की जर्नी का एक लेसन कंप्लीट होने की, एक सर्कल कंप्लीट होने की बात करता है। डेफिनेटली 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 आपको अपनी विजन को चेंज करने की बहुत स्ट्रांगली नीड है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ जो विजन्स दे रहे हैं, जो आपके लिए क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, आपको उनको सुनना ही नहीं है, आपको उन पर एक्शन भी लेना है। अगर आप खुद की लाइफ को ऐसे ही बिता रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही बिताकर आप बहुत सारा ना कोई बहुत बड़े बड़े काम के लिए ना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप छोटी सी सोच के साथ भी अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू करेंगे ना, न्यू विजन से, नई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव है, ये लाइफ को रीस्टार्ट करने की बात कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है ना, जिन लोगों ने भी इस मैसेज को चुना है, कोई आपका ना दिल टूटा है, आपका दिल में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपका दिल टूटा है, बिल्कुल आपका दिल टूटा है, आपके दिल पे भार है, आपके दिल पे एक ऐसा बैगेज है जो कि आप ना उतार नहीं पा रहे हैं, जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ये ना कोई मिस्ट्री है आपकी, कोई राज है ये आपका, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप कह भी नहीं पा रहे हैं, आप रह भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए शायद आप अकेले हैं, इसलिए शायद आप सोचों में हैं, इसलिए शायद आप ना परेशान हैं, नहीं कह पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ना एक कागज़ पे लिखिए, सारी बातें लिखिए, रोना आए तो रो लीजिए। आप वो सारी बातें लिखिए जो आप महसूस कर पा रही हैं। आपके दिल से इस बैगेज को उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बैगेज को नहीं उतारेंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी, अगर आप ये बात प्यार से नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ मार से होगी। यानी कि अगर आप सीधे तरीके से इस चीज़ को नहीं करेंगे तो बहुत ही ना मुश्किल आपके लिए वो दौर होगा, जिसमें उन चीज़ों को आप करेंगे तो फिर भी, लेकिन फिर रो कर करेंगे, हँस कर नहीं करेंगे, खुशी से नहीं करेंगे। फिर वो आपसे ना ज़बरदस्ती करवाया जाएगा। यानी कि फिर डिवाइन जब अपने हाथ में कमांड लेता है ना, यहाँ डिवाइन से डरना ज़रूरी है आपका। अगर आपको डर नहीं लगता, आपको लगता है ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा कार्मिक लेसन और चीज़ें कंप्लीट होनी है, और आप उसमें बाधा बन रहे हैं अपने लिए खुद। अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं होने देंगे, एक तो आपकी जो सोल जर्नी आप तय करके आए हैं, अपनी सोल प्लानिंग, उसमें दिक्कत आएगी। साथ ही साथ जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपकी जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि फिर उनको ना, वो फिर गुस्से से काम लेंगे। आपको ठीक रखने के लिए उन्हें अगर आप पे गुस्सा भी करना पड़े, या आपके आसपास वो सर्कमस्टेंसेस भी तैयार करने पड़े ना, कि जिसमें आपको ज़बरदस्ती, जैसे क्या होता है ना, कई बार, ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। आपको पता है कि आपके लिए ना कोई रिश्ता ठीक नहीं है, फिर भी आप उस रिश्ते में रहते रहते हैं। आपको पता है दूसरा इंसान आपसे धोखा कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, फिर भी आप उस रिश्ते में रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं कोई रीडिंग नहीं बता रही, एग्जाम्पल बता रही हूँ। इससे आप ना रिलेट कर पाएंगे कि आपकी सिचुएशन में क्या हो सकता है, कि फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते। फिर क्या होता है ना, वो आपको रेड फ्लैग्स दिखाते हैं। वो आपके सामने अचानक उस इंसान की कोई चैट ले आएंगे, आप उसका कोई मैसेज ले आएंगे, किसी और के मुंह से कहीं बात कहलवा देंगे, कहीं अचानक आप उसको किसी और के साथ देख लेंगे। वो आपसे कहेगा, वो इंसान आपसे कहता कुछ और करता कुछ है, आपको झूठ बोलेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको ऑनलाइन होकर भी मैसेज नहीं करेगा। ये जो एक टॉक्सिक रिलेशन में चीज़ें होती हैं, आपको ये रेड फ्लैग्स दिए जाएंगे। आपको उस इंसान को बार बार दिखाया जाएगा कि देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअल टीम करती है। ये आपके साथ कोई ये इंसिडेंट नहीं होता कि कोई इंसिडेंस हो रहा है आपका, और नहीं, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको अवेयर करती है कि देखो संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, अब भी कुछ धोखा है, कुछ गलत है, संभल जाओ। नहीं संभलते। फिर क्या होता है ना, आप खुद नहीं संभलते तो होता क्या है, एक दिन वो इंसान आपको छोड़ देता है और आप लॉस्ट हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ। उस वक्त फिर आप ना परेशान होते हैं, और तब आपकी स्पिरिचुअल टीम कहती है, समझ नहीं आया था ना जो समझा रहे थे, अब दर्द लेकर समझ में आया।
वो आपकी स्पिरिचुअल टीम नहीं करती है, वो दूसरे इंसान का बिहेवियर है आपके साथ में। लेकिन यहाँ पे चीज़ें फिर पेन लेकर होती हैं, फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, फिर वो आपकी हीलिंग करते हैं, फिर वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को करनी पड़ती हैं एनर्जी लेवल पे, तो उनके लिए भी काम नहीं बढ़ाइए, खुद के लिए भी मुसीबत नहीं मोल लीजिए। अगर लाइफ में कहीं चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं आपसे यही कहूँगी, कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। अगर नहीं होता तो शायद मैं इतना जोर डाल के आपको नहीं बोलती। तो जो लोग भी ये सुन रहे हैं और कहीं कुछ चेंज करना है, बिल्कुल कर लीजिए। आपके लिए देखिए कितना क्लियर मैसेज आया है, यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, यानी कि जो चीज़ के बारे में अभी आप सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल वही चीज़ है जो कि आप सोच रहे हैं। और इसका ये मेरे लिए भी एक वैलिडेशन है कि जो भी अभी तक मैंने विज़न देखे हैं यहाँ पे और जो बातें मैंने आपको बोली हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं, एकदम सही हैं। ये मेरे लिए भी एक वैलिडेशन है कि मेरी रीडिंग बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, और ये आपके लिए भी एक वैलिडेशन है कि सुधर जाइए, संभल जाइए, अपने आप को बचा लीजिए। जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को डाल रहे हैं वहाँ से आपका निकलना, अगर किसी पेन में ऑलरेडी हैं तो उस पेन से भी अब निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का कुछ बहुत बड़ा कंप्लीट होना है और उसके बाद आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होनी, एक हेल्दी जर्नी स्टार्ट होनी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो नहीं पा रही। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी आई एम वर्दी का मैसेज चुना था, तो पहले तो इसी मैसेज को देख लेते हैं। पायल 1 की वैसे बहुत खूबसूरत रीडिंग थी, अगर आपने नहीं देखी हो और अगर आप सुनना चाहते हो तो वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ मैसेजेस ना दूसरे पायल में भी हमारे लिए होते हैं, जब एक में नहीं होते दूसरे में भी होते हैं। अगर आपने खाली यही चुना है तो ठीक है, अगर आप वो भी सुनना चाहें तो ज़रूर एक बार सुनिएगा, उसमें भी बहुत सुंदर मैसेजेस थे। आई एम वर्दी का मैसेज है यहाँ पे, तो बहुत क्लियर मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड का कि अगर आपको अपनी योग्यताओं पे शक है, अगर आपको अपने पे ये डाउट हो रहा है कि आप किसी योग्य नहीं हैं, तो ये आपके लिए एक अफर्मेशन है आई एम वर्दी, यानी कि आप हर उस चीज़ के योग्य हैं जिसे करने में आप सक्षम हैं। देखिए यहाँ पे ना अपनी जो वर्थ है वो आप अगर किसी और इंसान की बात पे डाउन कर रहे हैं, अगर आप किसी बैगेज की वजह से डाउन कर रहे हैं, किसी पेन की वजह से आपको लगता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपकी वैल्यू नहीं पता और आप उसकी नज़रों से अपने आप को देख रहे हैं, चाहे वो आपके बॉस हों, आपके माता पिता हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपका कोई रिलेशनशिप हो, या आपके लोग हों, या आसपास आपके मिलने वाले लोग हों, अगर आप उनकी नज़रों से अपने आप को देख के अपनी वर्थ नहीं फील कर पा रहे, तो आपको थोड़ा सा उस एनर्जी से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। आपको उनकी बातों को लिटरली, माता पिता हैं तो देखिए माता पिता का तो कुछ कह नहीं सकते, माता पिता तो बोलते ही हैं, देखिए उनको तो छूट होती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उससे अपने आप को एक डिग्रेडेशन फील करें, कि आपको लग रहा है कि आप किसी लायक नहीं हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि नहीं, आप लायक हैं। जो भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लायक वो आपको समझते हो सकता है कि आपके माता पिता ये सोचते हैं कि ये काम ये कर लेगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर काम हर इंसान कर सके। हो सकता है कि आपको वो काम नहीं आता हो या आप वो नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, है ना। तो अपनी जो वर्थ है वो अपने दोस्तों की, अपने लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके ऊपर नहीं तोलिए, उनके ऊपर नहीं अपने आप को नाप तोल के देखिए कि आप ये नहीं कर पाए तो आप वर्दी नहीं है, आपके उस इंसान ने वैल्यू नहीं की तो आप वर्दी नहीं है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप छूट गया तो आप वर्दी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि आपको अपनी वर्थ जाननी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए। जब तक इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसकी वैल्यू नहीं करती है। तो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड का कि आपको अपनी वर्थ देखनी चाहिए, आपको अपनी वर्थ जाननी चाहिए, अपनी वैल्यू करनी चाहिए, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में ना अच्छी होती रहें, बेहतरीन होती रहें। यहाँ पे ना एक मैसेज जो मुझे आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड है चालाक का, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे चालाक बन रहा है, हो सकता है कोई आपसे इस तरह की बातें कहता हो ना, तो वो आपसे चालाक बनने की कोशिश कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि जब इंसान बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा होता है ना, तो लोग उसको जानबूझकर इस तरह की बातें कहते हैं, जिससे कि उसे लगता है कि उस इंसान से ना ये काम हो नहीं सकता, कि मुझसे ये काम हो नहीं सकता, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मुझसे सारे काम खराब हो जाते हैं। तो अगर आपकी केस के अंदर ऐसा है ना, तो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि आप उन चीज़ों को ना अपने दिल पे या अपने दिमाग पे ना लें। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो किसी और की बातों के ऊपर अपनी वर्थ जानना अच्छी बात नहीं है। पोस्टपोनमेंट देखिए, बहुत बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे आपके लिए ना। पेन है यहाँ पे, डेफिनेटली आपके लिए कुछ पेन है जिससे आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये पेन ऐसा है जिसने ना आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है और बहुत ज़्यादा ना
जैसे अकेला कर दिया है या बहुत ज़्यादा आपको डाउन कर दिया है, या आप बिल्कुल चीज़ों को ना सोच समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ इस तरह की हैं कि जैसे मेंटली ना बहुत एक्सर्ट हैं आप, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए कितना क्लियर मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, आपकी स्पिरिट गाइड का द मास्टर का कार्ड है ना। तो अपनी लाइफ की जो कमांड है अपने हाथ में लेने का वक्त आ चुका है, अपनी लाइफ को अपने नज़रिए से देखने का वक्त आ चुका है। अपने ना जीवन को, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपनी जो थॉट पैटर्न है उनको कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है। यानी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें ना आपको चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और अपनी वर्थ को दूसरों के पैमानों पे नहीं तोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी रेस्ट की ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए। अगर पिछले काफ़ी वक्त से ना, काफ़ी समय से अगर आपके दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें हावी हैं और आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, या सिचुएशंस ऐसी हैं कि एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसमें आप थक गए हैं, कुछ समय के लिए रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके साथ कुछ चालाकी ऐसी हुई है जिससे कि ना आप थके हैं, या फिर कोई ऐसा वातावरण आपके आसपास बन रहा है जिसमें ना लगातार कोई बहसबाजी या कुछ उपद्रव से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उन उपद्रवों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस टेंशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में आपको जाना है। पास्ट की चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को कट करके रखिए ताकि पास्ट की एनर्जीज आपको बार बार हार्म ना कर सकें। मास्टर का यहाँ पे कार्ड है, तो बिल्कुल अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का आपके लिए वक्त है। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में एक मास्टरी करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ की कमांड अब आपके हाथ में होनी चाहिए। एलोननेस का यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है। ये ना बहुत पेनफुल एनर्जी है आपकी, बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत क्लियरली और बहुत पेनफुल एनर्जी है। ये अकेले रहने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अपने उस अकेलेपन को जानने समझने के लिए जब इंसान अकेला हो जाता है और चीज़ों को समझने लगता है, तो वो जो दर्द उसको होता है ना, आप उस तरह के दर्द में हैं। अगर इस तरह के आप दर्द में हैं, मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अपनी वर्थ को ऐसे किसी पैमाने पे नहीं तोलिए जिसमें कि सामने वाले लोग उसके या वो घटनाएं उसके लायक नहीं है। क्योंकि एक सोल की वर्थ बहुत होती है, उसकी ना कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई वो नहीं होता कि आज आप उसको पूछ रहे हैं और कल आप उसको नहीं पूछ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सोल होती है ना, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, सोल्स जो होती हैं, तो उनके लिए बस ये है कि कोई किसी लेवल पे होती है, कोई किसी लेवल पे होती है। तो यहाँ पे आपको अपना लेवल हाई करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपना लेवल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। योगा का मैसेज है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देने की नीड है। यहाँ पे योगा का मैसेज इसलिए भी हो सकता है आपकी बैक में पेन हो सकता है आपको नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही हो जिसमें आपको ना थोड़ी स्ट्रेचिंग की नीड है। स्ट्रेचिंग की नीड, योगा जब होता है तो उसमें स्ट्रेचिंग सी होती हैं, इनकी एक्सरसाइज अलग अलग होती हैं। उससे क्या होता है, हमेशा मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज करने से या योगा करने से, कुछ भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, योगा में तो कुछ पर्टिकुलर मुद्राएं होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, उनका तो आपको लाभ होता ही है। लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी बात होती है, जो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ ना आपकी जो मेंटल और इमोशनल बॉडी होती है, इनकी इंसान की 7 लेयर्स ऑफ बॉडीज होती हैं। तो जो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ 6 अदर बॉडीज होती हैं, और जिसे आप बोलते हैं, उनकी ना उसमें जो स्ट्रक है एनर्जीज, जो बंद गई है एनर्जी, जो रुक गई है एनर्जी, उसका बाहर निकलना ज़रूरी है कि आपकी वो एनर्जीज बाहर निकलें। और यहाँ पे आपके कुछ थॉट्स को चेंज होने की नीड है। ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी चीज़ का प्रेशर है आपके ऊपर, या तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का प्रेशर है आपके ऊपर, या फिर ना अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रेशर है। एक ना प्रेशर ले लिया है आपने, आप अपने फ्लो में नहीं है। आपको अपनी एनर्जीज को ना अलाइन करने की नीड है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की नीड है। किसी ना दौड़ में जैसे भाग रहे हैं आप, ये भाग दौड़ वाली चीज़ से ना थोड़ा सा रुक कर अपने आप को देखिए कि आप लाइफ में कहाँ हैं और आपको क्या करना है। आपकी स्पिरिट गाइड क्लियरली ना यहाँ पे आपको बहुत ही हीलिंग एनर्जीज भेज रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज भेज रही हैं। आपके आसपास जो भी वातावरण है, या जो भी वातावरण आपके आसपास क्रिएट हो रहा है ना, उसमें आपको ना बहुत ज़्यादा अपनी केयर करने की नीड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ना, आपके स्पिरिट गाइड जो मुझे विजन दे रहे हैं यहाँ पे, जिनके साथ हो वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं हो कोई बात नहीं, सबके साथ के लिए तो नहीं होगा। कि जैसे ना किसी के ऊपर उसके बड़े लोग खड़े हैं और उसको कोई चीज़ ना प्रेशर कर रहे हैं करने के लिए, कि तुम्हें ऐसा ही करना है, या तुम्हें इतना करना चाहिए, तुम्हें उतना करना चाहिए। और ना एक प्रेशर आ गया है कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, अभी करो तभी करो, कुछ इस तरह की चीज़ें आप में से किसी के साथ हो रही हैं। तो देखिए, जिनके साथ भी हो रही हैं, आप उनको बोल दीजिए कि मुझे रिलैक्स करना है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मुझे छुट्टी चाहिए। बोल दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो कहीं ना फिर वो जो होता है ना इमोशनल विस्फोट, आपका कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। फिर ना आप सब चीज़ें छोड़ देंगे। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सब चीज़ें छोड़ देंगे। कमाल की बात है ना, आपको मैं अगर बताऊँ मैं क्यों कह रही हूँ आपसे, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्यों मैसेज दे रही हैं। ये हर्मिट की एनर्जी है, अलोननेस की। ये मेजर अरकाना का हर्मिट है
और ये माइनर अरकाना का हर्मिट है। ये दोनों कार्ड हर्मिट की एनर्जीज़ हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है फिज़िकली और मेंटली। आपको कुछ चीज़ों से थोड़ा-सा दूर होने की नीड है। योगा कीजिए ताकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी से वो सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो सके। थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए। अपनी वर्थ को दूसरों के पैमानों पे नहीं तोलिए, ना किसी से कंपैरिज़न कीजिए, और अगर कोई कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, अपने दिल दिमाग पे नहीं लीजिए। आपको अपनी लाइफ़ में एक मास्टरी करने की नीड है, कुछ सीखने समझने की नीड है। अभी वो आपका टाइम चल रहा है, अभी पूरी तरह से आप प्रॉपर्ली ना स्टेबल नहीं हुए हैं उस एनर्जी में कि आप ना मास्टरी कर सकें, लेकिन आप उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन स्लोली आप चलिए, एकदम से भागने की कोशिश में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती हो। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।